यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज दिनांक 28 मई 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने तत्परता का परिचय देते हुए केरल तट के पास समुद्र में डूबते एक लाइबेरियाई कंटेनर पोत पर सवार सभी 24 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन जहाज पर मौजूद कंटेनरों से तेल व खतरनाक रसायनों के रिसाव की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वह वाकई चिंताजनक हैं। तब तो और भी जब मानसून समय से पहले आ गया है और यह समय मछलियों के प्रजनन काल का होता है। हालांकि तटरक्षक बलों समेत अन्य एजेंसियां स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, लेकिन यह देखते हुए कि डूबे जहाज में करीब 640 कंटेनर थे जिनमें कई खतरनाक रसायन भी थे, शंकाएं स्वाभाविक ही हैं। इससे 2017 में चेन्नई के एन्नोर तट पर 2 मालवाहक जहाज़ों के टकराने के हादसे की याद ताज़ा हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ था। ताज़ा हादसे में सबसे बड़ा खतरा वह 12 कंटेनर हैं जिनमें कैल्शियम कार्बाइड भरा हुआ है, जो पानी में प्रतिक्रिया कर पानी में ऑक्सीजन के स्तर को तो कम कर ही सकता है, एसीटिलीन जैसे बेहद ज्वलनशील गैस भी बनाता है, जो बड़े विस्फोट की वजह भी बन सकती है। वहीं यही नहीं, इस प्रक्रिया में बनने वाला कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड पानी की क्षारीयता को बढ़ाकर केरल के नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि जब तेल का पानी पर रिसाव होता है तो कम घनत्व की वजह से वह पानी के ऊपर एक परत जमा देता है, जिससे पानी के भीतर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। इससे समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है और पूरा तंत्र ही डावाडोल होने लगता है। कोल्लम और अलपुझा जैसे तटीय जिलों में पहले से ही कुछ कंटेनर तट तक पहुंच चुके हैं, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। केरल सरकार ने अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को भी इन कंटेनरों के नज़दीक न जाने की
चेतावनी दी है। ये कंटेनर स्टील के बताए जा रहे हैं और अगर इनमें से तेल बाहर नहीं आया है तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तेल समुद्र में फैलने की पुष्टि होती है तो फिर माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक स्थितियों पर नज़र रखनी होगी। उल्लेखनीय है कि लाइबेरियाई जहाज़ पुराना तो था ही, इसका पिछला इतिहास 2016 में हुई टक्कर के बाद इसके ढांचे और मशीनरी को गंभीर क्षति होने का संकेत देता है। ऐसे में इस संकट ने एक बार फिर वैश्विक शिपिंग उद्योग में सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय जवाबदेही की ज़रूरत को उजागर किया है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के सभी संभव प्रभावी उपाय कर ही रही है, लेकिन वर्तमान संकट जहाज़ों की नियमित तकनीकी जांच, पर्यावरणीय मानकों की अनिवार्यता और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की मुस्तैदी का सबक तो देता ही है। समाप्त।